हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस एपिसोड के साथ नाटागुमो आर्क शुरू होता है, तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। अब तक हमने देखा कि तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके आराम करने एक घर में आए होते हैं। वहाँ जेनित्सु को पता चलता है कि तांजीरो के बॉक्स में जो डीमन है वो असल में एक बेहद खूबसूरत लड़की है। अब जेनित्सु तांजीरो से गुस्सा हो जाता है कि तांजीरो ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। तांजीरो उसे समझाना चाहता है कि नेजुको उसकी बहन है, मगर जेनित्सु नहीं सुनता और उसके पीछे तलवार लेकर भागने लगता है। कुछ देर बाद जेनित्सु को शांत करके तांजीरो उसे सच्चाई बता देता है। कुछ देर बाद जब नेजुको बॉक्स के बाहर निकलती है तो देखती है कि जेनित्सु उसका इंतजार कर रहा था और नेजुको के बॉक्स से बाहर आते ही वो उसके पीछे पीछे घूमने लग जाता है, जिससे नेजुको परेशान हो जाती है। उसे बचाने के लिए तांजीरो उन दोनों के बीच में आ जाता है, मगर अब जेनित्सु को तांजीरो से भी बहुत लगाव हो चुका है क्योंकि वो नेजुको का भाई है। दूसरी तरफ इनोसुके रूम के बाहर बैठा होता है और ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत कुछ कपड़े लेकर आ जाती है और इनोसुके से कहती है, आपके ये कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, तो आप इन्हें मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें धो लूं और तब तक आप ये साफ कपड़े पहन लो। वो आगे कहती है कि मैं खाने में टेम्पुरा बनाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। इनोसुके के मन में ये सुनकर फूल खिलने लगते हैं और वो कमरे में आकर तांजीरो को अपने सिर से मार देता है। तांजीरो दर्द में उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर इनोसुके उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आते हैं और सबको बताते हैं, तुम सब अब एकदम ठीक हो चुके हो। तभी वहाँ तांजीरो का कासुगाई क्रो आ जाता है और बताता है कि तुम तीनों को नॉर्थ ईस्ट में अपने अगले मिशन के लिए निकलना है। तीनों अपना अपना सामान लेकर बाहर आते हैं, जहाँ बूढ़ी औरत उन्हें गुड लक देने के लिए उनके पीछे चिंगारी जलाती है। ये उस समय की एक प्रथा होती है, पर इनोसुके को ये बात पता नहीं होती और वो ये देखकर बूढ़ी औरत को मारने आने लगता है। तांजीरो उसे पकड़कर रोकता है और जेनित्सु उसे इस प्रथा के बारे में समझाने लगता है। तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और इनोसुके उनसे पूछता है, अपना सिर ऊंचा रखने का क्या मतलब है? जो कि असल में बूढ़ी औरत ने उन्हें जाते समय बोला था। तांजीरो उसे ये बात समझाने की कोशिश करता है, पर उसे भी समझ नहीं आता कि वो उसे ये कैसे बताए, और वैसे भी उसकी कोई भी बात इनोसुके की समझ में नहीं आती है। तांजीरो उससे इतना परेशान हो जाता है कि तेज भागकर उससे दूर जाने लगता है और जेनित्सु हमेशा की तरह सबसे लास्ट में रह जाता है। सूरज ढलने वाला होता है और तीनों डीमन स्लेयर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत डरावना और शैतानी दिख रहा होता है। तभी जेनित्सु उन्हें कहता है कि रुक जाओ, यहाँ से आगे मत जाना। तांजीरो और इनोसुके भी रुकते हैं और जेनित्सु से पूछते हैं, क्या हुआ? जिस पर जेनित्सु रोते हुए कहता है, मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है, तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तांजीरो कहता है कि भले ही हमें डर लगे, पर हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते, हमें अंदर जाना ही होगा। इनोसुके भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, पर जेनित्सु का अंदर जाने का कोई इरादा नहीं होता है। इतने में तांजीरो को कुछ अजीब सी स्मेल आती है और उसे देखने के लिए वो पहाड़ के अंदर जाने लगता है। इनोसुके हमेशा उससे कंपटीशन करता है, तो वो भी उसके पीछे आ जाता है। जेनित्सु भी उसके पीछे रोता हुआ आता है और कुछ दूर आकर तीनों एक और डीमन स्लेयर को रास्ते में घायल पड़ा हुआ देखते हैं। तांजीरो कहता है कि ये एक सीनियर रैंक का डीमन स्लेयर है। तभी वो डीमन स्लेयर उनसे मदद की गुहार लगाने लगता है। तीनों उसके पास आते हैं और इतने में उस लड़के की पीठ पर लगे कुछ धागे उसे खींच लेते हैं। वो लड़का चिल्लाने लगता है, ये मुझसे भी जुड़ गए हैं, प्लीज मुझे यहाँ मरने मत देना। और वो लड़का आसमान में उड़ता हुआ गायब हो जाता है। तुरंत ही तांजीरो को डीमन की स्मेल आ जाती है, जिसे सूंघकर उसके हाथ कांप जाते हैं। फिर भी वो हिम्मत करता है और अंदर जाने लगता है। इनोसुके उसे रोकता है और उसे आगे बढ़कर कहता है कि मैं उस डीमन को पकड़ूंगा। वहीं जेनित्सु पीछे डर के मारे कांप रहा होता है और वहीं बैठ जाता है। इनोसुके और तांजीरो पहाड़ में आ जाते हैं। तभी कुछ डीमंस दिखाए जाते हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे हैं और उनके बाल, स्किन सब कुछ ही एकदम सफेद है और देखने से वो सब एक ही जैसे लगते हैं। थोड़ा अंदर आकर इनोसुके और तांजीरो देखते हैं कि वहाँ हर तरफ मकड़ी के जाले बने हुए हैं और जमीन पर भी ढेर सारी मकड़ियाँ हैं। तांजीरो अचानक अब इनोसुके से कहता है,
तुमने जो किया मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इनोसुके की कुछ समझ में नहीं आता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि मैं इस अजीब सी स्मेल से डर रहा था, पर जब इनोसुके तुमने मेरा हाथ पकड़कर अंदर आने का फैसला किया तो मुझे उससे बहुत हिम्मत मिली, और इसीलिए वो इनोसुके को थैंक्स कह रहा है। इनोसुके को फिर वो बूढ़ी औरत याद आती है जो उसके लिए साफ कपड़े लाई थी, और अब इनोसुके के मन में फिर से फूल खिलने लगते हैं। तभी तांजीरो को कुछ महसूस होता है। दोनों अंदर आते हैं और उन्हें एक और डीमन स्लेयर मिलता है। तांजीरो बताता है कि वो उनकी मदद के लिए आए हैं, पर वो डीमन स्लेयर भी मिजुनोटो रैंक से होता है, और तांजीरो को देखकर कहता है उन्हें हाशिरा रैंक को भेजना चाहिए था। दोस्तों, हाशिरा रैंक में सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर्स होते हैं। ये सुनते ही इनोसुके उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है कि मैं उन सभी से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हूँ। और तांजीरो उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है। वो डीमन स्लेयर फिर उन्हें बताता है कि कासुगाई क्रो के कहने पर हम 10 डीमन स्लेयर्स यहाँ पर आए थे, लेकिन अचानक ही कुछ हुआ और सब आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे, और मैं तब से अपनी जान बचाता हुआ छुप रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ उसका कासुगाई क्रो भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और उस आदमी के पास पहुंचा जो फाइनल सिलेक्शंस करता है। वो आदमी कहता है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ मर गए हैं, वहाँ 12 किजुकी में से कोई डीमन हो सकता है, इसीलिए अब हमें वहाँ मिजुनोटो की जगह हाशिरा रैंक को भेजना चाहिए। वो उसके पीछे पीछे 2 हाशिरा रैंक वाले डीमन स्लेयर्स गियू और शिनोबू को फिर उस पहाड़ पर जाने को कहता है। अब यहाँ पहाड़ के बाहर जेनित्सु बैठा होता है, एकदम अकेला और दुखी। वो सोचता है कि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, तभी अपने दोस्त को वो यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। कोई अपने सच्चे दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता है, और अगर उन्होंने मुझे मनाया होता तो मैं भी उनके साथ चल सकता था, पर उसकी बजाय दोनों अपने अपने रास्ते उस पहाड़ में चले गए। उसकी कासुगाई बर्ड वहाँ आती है और कुछ कहती है, पर जेनित्सु को कुछ समझ नहीं आता है, और वो कहता है कि तुम्हें तो दुनिया में किसी चीज की चिंता नहीं है ना? इंसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। कासुगाई बर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से जेनित्सु के हाथ को काट लेती है। जेनित्सु इससे बर्ड पर चिल्लाने लगता है और अपनी गुस्सा हुई बर्ड को हाथ में पकड़कर कहता है तुम नेजुको की तरह क्यों नहीं हो? तभी उसे याद आता है कि तांजीरो नेजुको के बॉक्स के साथ इस डरावने पहाड़ के अंदर चला गया है। जेनित्सु अपनी पूरी जान लगाता है और भागते हुए अपनी नेजुको को ढूंढने पहाड़ के अंदर आने लग जाता है। इधर तांजीरो, इनोसुके और उस डीमन स्लेयर को कुछ चलने की आवाज आती है। डीमन स्लेयर बताता है कि ये बिल्कुल वैसा साउंड है जैसा मैंने तब सुना था जब मेरे ग्रुप पर अटैक हुआ था। वो देखते हैं कि उस डीमन स्लेयर के बाकी ग्रुप के लोग अजीब तरीके से चिल्लाते हुए उनके पास आ रहे हैं, जिससे तीनों पीछे हो जाते हैं। वो डीमन स्लेयर्स इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इनोसुके कहता है कि इन लोगों को शायद पता नहीं है कि डीमन स्लेयर एक दूसरे को नहीं मारते, जिस पर तांजीरो उसे बताता है कि इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। इनोसुके ये सुनकर अपनी तलवार निकालता है और उन्हें मारने आता है, पर तांजीरो उसे रोक देता है और कहता है कि इनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, तो हम उन्हें नहीं मार सकते। इनोसुके गुस्से से फिर तांजीरो को ही मारता है और यहाँ उस डीमन स्लेयर पर 2 लोग हमला करने आ जाते हैं। इनोसुके और तांजीरो मिलकर उसे बचा लेते हैं और तांजीरो को हमला करने वाले की पीठ से कुछ अजीब सी स्वीट स्मेल आती है। वो अपनी तलवार उसकी पीठ के ऊपर से चलाता है, जिससे कुछ वायर्स कटते हैं और वो लड़का रुक जाता है। तांजीरो को इससे समझ आता है कि इन सभी के पीछे लगे वायर्स यानी मकड़ी के जाल से ये चल पा रहे हैं, हमें इन्हें काटना पड़ेगा। तीनों अब सभी के धागे काट देते हैं, मगर कुछ ही पल में मकड़ियां उनके पास आती हैं। तांजीरो को एक मकड़ी काट लेती है, जिससे उसके हाथ से भी एक वायर जुड़ जाता है और तांजीरो का हाथ कंट्रोल होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये इन मकड़ियों के जाल हैं, जिससे सब कंट्रोल हो रहे हैं। वहीं एक वाइट डीमन दिखाई जाती है, जिसकी उंगलियों से ये धागे निकल रहे हैं और वही सबको पपेट्स की तरह कंट्रोल कर रही है। यहाँ तांजीरो सबको मकड़ियों के बारे में बता रहा होता है और उसे एक बहुत गंदी स्मेल आती है। इनोसुके मकड़ियों को मारने का आइडिया देता है, पर तांजीरो कहता है कि ये बहुत सारी हैं, इसीलिए हमें इनको मारने की जगह इनके डीमन को ढूंढना पड़ेगा। वो फिर उन दोनों से पूछता है तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर्स हैं जिससे हम इस डीमन का पता लगा सकें, क्योंकि उसकी स्मेल यहाँ काम नहीं कर रही होती है। तांजीरो उस लड़के से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़का खुद को मुराता कहता है। तभी तांजीरो को अपने ऊपर कोई दिखाई देता है। वो देखता है कि एक वाइट डीमन हवा में खड़ा है। वो डीमन काफी डरावना होता है
और कहता है, मैं तुम्हें मेरी फैमिली को परेशान नहीं करने दूंगा। तांजीरो देखता है कि असल में वो डीमन धागे पर चल रहा है और खुद भी पूरा मकड़ी जैसा दिखता है। डीमन आगे कहता है कि माँ अकेले ही तुम सबका ध्यान रख लेगी, जिससे तांजीरो सोचता है इसकी माँ। इनोसुके फिर जैसे तैसे कर उस डीमन के धागे काटने की कोशिश करता है, मगर डीमन काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है और इनोसुके जोर से जमीन पर गिर जाता है। डीमन भी फिर वहां से चुपचाप चले जाता है। तांजीरो कहता है कि ये वो डीमन नहीं है जो हमारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो हमें उस डीमन को ढूंढना पड़ेगा। इनोसुके परेशान होकर तांजीरो को चुप रहने को कह देता है। चुप रहो, मैं उस डीमन को ढूंढ लूंगा। वो फिर अपनी दोनों तलवारें जमीन में गाड़ता है और बीस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म स्पेशल अवेयरनेस इस्तेमाल करता है। इससे उसके सेंसेस दूर दूर तक जाने लगते हैं और काफी ज्यादा दूर जाने के बाद इनोसुके को वो फीमेल डीमन मिल जाती है जो इन लोगों को कंट्रोल कर रही होती है। वहीं वो मेल डीमन जो तांजीरो के पास आया था, वो ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा, हम पांचों यहाँ एक फैमिली की तरह खुशी खुशी रहेंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब तांजीरो अपने दोस्तों के साथ इन नए डीमंस को हरा पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आने वाले एपिसोड्स बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।